इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्र नगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। अलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो आध्यात्मिक वाणी है, इसको इसमें प्रस्तुत किया गया है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है तीसरा, और गाथा नंबर 134। जम जान जोग उदयम जो जीवाणम तु चिट्ठ ओछाओ सोहन मसोहन वा कायब्बो विरदि भावो। शुभ और अशुभ अथवा विरति भाव, ये जो भाव हैं ये सभी योग के उदय से हैं। किससे हैं? जो शुभ अशुभ रूप, प्रवृत्ति रूप अथवा निवृत्ति रूप चिट्ठ उत्साह, जो मन वचन काय की चेष्टा का उत्साह है, उसे योग का उदय जानो। क्या जानो? योग का उदय जानना चाहिए। जो चित्त में उत्साह है अथवा जो भी मन में उत्साह है, वचनों में जो बोलने में उत्साह है, या शरीर से कुछ करने का उत्साह है, क्योंकि तीनों की तीनों चेष्टाएं हैं। ये क्या है? चेष्टाएं। तो इन तीनों की जो चेष्टाएं प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप, शुभ अशुभ की प्रवृत्ति रूप और शुभ अशुभ से हट करके निवृत्ति रूप, ये चेष्टा जो है, इसमें जो उत्साह प्रकट होता है, ये योग का उदय है। किसका योग है? इसलिए बोलते हैं शुभ योग और शुभ अशुभ योग। क्या बोलेंगे? शुभ योग और अशुभ योग। मतलब मन वचन काय जब गलत रूप से चेष्टा करे तो अशुभ योग कहेंगे, और जब वो सही रूप से चेष्टा करे तो उसे हम क्या कहेंगे? शुभ योग कहेंगे। ये हाथ है, दान देने में कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे काया का शुभ योग है। और यही किसी को मारने का काम कर रहा होगा तो कहेंगे अशुभ योग है। मन में हम आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन कर रहे हों, धर्म ध्यान का चिंतन कर रहे हों, तो हम कहेंगे शुभ मनोयोग है। और इसी में हम आर्त रौद्र ध्यान कर रहे होंगे तो बोलेंगे अशुभ मनोयोग है। इन वचनों से हम प्रभु स्तुति कर रहे हों, ठीक है ना, स्तोत्र पढ़ रहे हों, जनवाणी का वाचन कर रहे हों, स्वाध्याय कर रहे हों, आदि वाणी का उपयोग कर रहे हों, हितकारी परोपकारी कार्य में वचनों का उपयोग लगा रहे हों, तो हम कहेंगे वो शुभ वचन योग है। और इन्हीं वाणी से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह संबंधी वचनों को हम बोल रहे हों तो वो कहलाएंगे अशुभ वचन योग। ठीक है ना। तो ऐसे मन से, वचन से और काया से
तीनों से जो चेष्टा होती है और उसमें लिखा शब्द उत्साहो, और उस चेष्टा में उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह है। अच्छे काम करने में भी उत्साह होता है और बुरे काम करने में भी क्या होता है? उत्साह होता है। आप तीनों से देख लीजिए, आप तीनों में उत्साह हो सकता है। तो बोले जो उत्साह उदय होगा वो किसका है? वो उत्साह जो होगा वो योग का उदय है। किसका उदय है? योग के उदय से इस जीव में ऐसी व्यवस्था होती है। अब वो शुभ कार्य करता है तो उसको शुभ योग कहते हैं, अशुभ कार्य करता है तो अशुभ योग कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखो, योग से आश्रय होता है। क्या होता है? योग से जो भी आप शुभ अशुभ चेष्टा करोगे मन वचन काया की, उससे क्या होगा? आश्रय होगा। और उपयोग को दूषित करोगे तो उपयोग बताया था कैसे दूषित? कषायोदयो कलुष उपयोगो, पीछे गाथा में दिया है। कषाय के उदय से जीव का उपयोग कलुष होता है, मलिन होता है, और योग के उदय से जीव शुभ रूप, अशुभ रूप या विरति रूप प्रवृत्ति करता है, चेष्टा करता है। चेष्टा दोनों है। जब बोलेंगे माँ चिट्ठय, माँ जंपय, माँ चिंतय, ऐसा किस में बोलेंगे? द्रव्य संग्रह में गाथा आएगी ना, चेष्टा मत करो, सोचो मत, कुछ बोलो मत। यही उत्तम ध्यान है, यही उत्कृष्ट ध्यान है। तो हम बोलेंगे ये विरधि भावो। ये क्या है? हमारा हर प्रकार की चेष्टा से निवृत्ति रूप परिणाम है। दो कार्य होते हैं, एक प्रवृत्ति रूप और एक निवृत्ति रूप। प्रवृत्ति रूप में भी एक शुभ प्रवृत्ति और एक अशुभ प्रवृत्ति। निवृत्ति में तो शुभ अशुभ दोनों की प्रवृत्ति का अभाव है। हम शांत चित्त से बैठे, मान लो कि कोई मुनिराज है, ध्यानस्थ हैं। क्या है? ध्यानस्थ हैं। अब वो काया से कोई कार्य नहीं कर रहे, वचन से कुछ बोल नहीं रहे। मतलब हम ये कह सकते हैं त्रिगुप्ती के धारी। कौन से? त्रिगुप्ती के जो धारी हैं उनकी जो प्रवृत्ति है वो विरति भाव है, वो निवृत्ति भाव है। ठीक है ना? इसलिए वहाँ पर ऐसा आश्रय नहीं हो रहा जो संसार संबंधी हो। ठीक है? थोड़ा बहुत जो उपयोग जा रहा है उसके माध्यम से हो रहा होगा, लेकिन वो ध्यानस्थ हो जाएं, शुद्ध उपयोग में चले जाएं तो वो विरति भाव है, वो निवृत्ति भाव है। तेरे गुण स्थान में जो है केवली है, निवृत्ति भाव है। ठीक है ना? यद्यपि वहाँ भी शुभ की चेष्टा होती है, पर जो आश्रय बंद हो रहा है वो शुभ का तो हो रहा है, लेकिन वो आता और चला जाता है। तो जो शुभ अशुभ में जो लगे हुए हैं उनका योग माध्यम बनता है आश्रय का। ठीक है? और जो त्रिगुप्ती जो है वो बनती हैं निर्जरा का, विरति भाव का, निवृत्ति परिणाम का। अब देखिए, जो तीन गुप्तियाँ जो कही गई हैं उनमें भी उत्तम मध्यम जघन्य व्यवस्थाएं हैं। उत्तम गुप्ती के धारी, मध्यम गुप्ती के धारी, जघन्य गुप्ती के धारी। अच्छा, ये तीन फार्मूला तो हमारे यहाँ सब जगह चलता है। ये तीन बात जहाँ भी लगाना हो, पुजारी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दातार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अंतरात्मा कितनी प्रकार के? 3 प्रकार। मतलब जहाँ जो लगाना है, क्योंकि एक तो हो नहीं सकता, दो भी नहीं हो सकता, होगा तो या तो सबसे कम या सबसे ज़्यादा या बीच वाला। ठीक है ना? इसके अलावा तो तीनों चीज़ चलती है। तो ऐसी गुप्ती लगा लो, मनोगुप्ती 3 प्रकार की, वचन गुप्ती 3 प्रकार की और काया गुप्ती 3 प्रकार की। कैसे? मात्र अपने आत्म कल्याण के बारे में चिंतन करना। ठीक है? किसके बारे में?
अपने आत्म कल्याण के बारे में चिंतन करना, ये जो है शुभ मनोगुप्ति है। दूसरे के कल्याण के बारे में चिंतन करना, ठीक है ना, ये जो है कौन सी गुप्ति है? अधम जघन्य गुप्ति है। मैं मन में आपका कल्याण कैसे हो इसके विषय में सोच रहा हूँ, तो ये जघन्य है। मैं मन में मेरा कल्याण कैसे हो ऐसा चिंतन कर रहा हूँ, तो ये मध्यम है। और कुछ सोचना ही नहीं, कुछ विचारना ही नहीं, ना अपने लिए और ना दूसरे के लिए, तो वो कौन सी हो जाएगी? उत्तम मनोगुप्ति हो जाएगी। अपने वचनों से मैं दूसरे के कल्याण के लिए उपदेश दे रहा हूँ, तो वो कौन सी वचन गुप्ति हो जाएगी मेरी? बोलो, जघन्य वचन गुप्ति हो जाएगी। और उन वचनों से अपने कल्याण के लिए मैं नमो निरंतर नमो सिद्धान अपने लिए मंत्र बोल रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ जो मुझे अपने कल्याण के लिए, तो वो कौन सी हो जाएगी? बोलो, मध्यम हो जाएगी। और बोलो ही ना अपने लिए और ना दूसरों के लिए, वो कौन सी गुप्ति हो जाएगी? उत्तम वचन गुप्ति हो जाएगी। ऐसे शरीर से पर के कल्याण के लिए मैं शरीर से जो भी चेष्टा करूं, पर के कल्याण के लिए, पर के उद्धार के लिए, तो वो मेरी जघन्य काय गुप्ति होगी। और अपने कल्याण के लिए मात्र मैं चेष्टा करूं, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, जो करना सिर्फ अपने लिए करना इस काया से, तो वो कौन से कहलाएगी? मतलब मैंने इतना कंट्रोल कर लिया कि सिर्फ मैं अपने कल्याण के लिए हाथ पैर चलाता हूँ, बाकी और कोई मुझे मतलब। विहार भी कर रहा हूँ तो अपने कल्याण के लिए। अभी मैं आपके यहाँ आया तो पर कल्याण के लिए विहार करके आया ना, और मैं सहजता से जा रहा होता तो मैं अपने कल्याण के लिए जा रहा था, और चल के आया तो एक निमित्त बने कौन? आप। तो क्या हो गया? ये मेरी जितनी काया चेष्टा रही ये कौन से रहे? जघन्य रहे, ठीक है ना। अब मैं समाय के लिए बैठ जाऊं, अब ये भी काया की चेष्टा है। मैंने चारों तरफ परिक्रमा लगाई, नमोस्तु किया, नमन किया, प्रणाम किया, कायोत्सर्ग किया, और बिल्कुल स्थिर होने के लिए जो उपयोग लगा रहा हूँ, जो बॉडी को स्थिर कर रहा हूँ, ये जो बॉडी को मैं स्थिर कर रहा हूँ, शरीर को स्थिर कर रहा हूँ, ये अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तो बोलो मध्यम। और ना अब दूसरे के लिए और ना अपने लिए, अपने में मस्त है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? वो है ये उत्तम हो जाएगी। समझ में आया ना? 3 गुप्तियाँ। तो ये जो कह रहे हैं उत्तम उत्तम वाली बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल उत्तम त्रिगुप्ति के धारी हैं वो निवृत्ति रूप होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है ना। तो उस समय जो चेष्टा है, ठीक है ना, वो चेष्टा तो निद्रा का कारण है, लेकिन जो मध्यम वाली है, जो अपने कल्याण के लिए भी है, वो योग का परिणाम है। किसका परिणाम है? बोलो, योग का। तो अपने लिए, पर के लिए जो कुछ भी है वो योग का परिणाम है। और इसमें मुनिराज हैं तो शुभ ही करेंगे, श्रावक हैं तो शुभ भी कर रहा, शुभ भी कर रहा है। तो इसलिए लिखा सोहण असोहणम वा कायव्यो विरधि भावो। शुभ और अशुभ कायव्यो करना चाहिए या करते हैं, वा अथवा विरति भावो या विरति भाव करते हैं, निवृत्ति भाव करते हैं। वो सब परिणाम जो है, वो जो सरकार है, वो जो भी चेष्टा का चिट्ठ उच्छाओ, जीवों में जो चिट्ठ उच्छाए है, मन वचन काय में जो उत्साह है, वो जोग उदयम, किसका उदय है? योग का उदय है। तो हमें क्यों बता रहे हैं ये बता इसलिए रहे हैं कि अज्ञानी एक पक्ष से ऐसा ही मानता है बस,
जो हो रहा है उससे कर्म से हो जाएगा, जो होगा योग से हो जाएगा, हमें क्या करना, जो होगा कसाय से होगा, हमें क्या करना। ये बता रहे हैं कि अज्ञानी मानता है कि सिर्फ इसी से होता है और कोई से नहीं। तो यहाँ बोल रहे नहीं भैया, उस समय योग जो है वो अपना काम करता है और आत्मा का योग अपना काम करता है। मन वचन काय का जो योग है वो अपनी शक्ति से प्रणमन करता है और आत्मा का जो योग है, आत्म प्रदेश हैं, वो अपनी शक्ति से प्रणमन करते हैं। ये बात तू मान। ये मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वो तेरी प्रवृत्ति नहीं है, वो तेरी प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए इस प्रवृत्ति को तो अपनी प्रवृत्ति नहीं मानना, ये योग की प्रवृत्ति है ऐसा मानना। ठीक है? किसकी मानोगे? शरीर की प्रवृत्ति शरीर में है, मन की मन में है, वचन की वचन में है, और तीनों की तीनों क्या है? पुद्गल है। तीनों की तीनों क्या है? जड़ है। जैसे अभी चश्मे के सहारे से मैं देख रहा हूँ, तो चश्मा चश्मे में है ना, इसमें देखने का गुण थोड़ी आ सकता है। देखने का गुण किस में है? बोलो। पर गीत तो तुम चश्मे के गा रहे हो, महिमा तो तुम चश्मे की गा रहे हो। क्या कमाल लेंस है, बहुत बढ़िया लेंस है, बहुत बढ़िया चश्मा है, क्या चंद्रलोक का दिखाई देता है मुझे, इतना बढ़िया है, बारीक से बारीक देख लेता हूँ, ऐसा मेरा चश्मा है। महिमा आत्मा की थोड़ी आ रही। ठीक है? ऐसे ही ये मन वचन काय की जो चेष्टा है, अज्ञानी सोचता है इससे मेरा सब कुछ है, सो असो प्रवृत्ति जो न सो या निवृत्ति है। लेकिन ये एक पक्ष से सही है, सर्वथा ऐसा ही नहीं है। 135 नंबर की गाथा। ए देशु हेदु भूदेशु कम्मय्या वग्गणागदं जंतु परिणमदे अट्ठविहं नानावर्णादिभावेहिम। और ये कह रहे हैं कि जो मन वचन काय में जो उत्साह पैदा होता है, इनके हेतुभूतेषु हेतुभूत होने पर कम्मयि वग्गणागदम कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य नाना वर्णादि भावेहिम अट्ठवियम। ज्ञानावर्णादि आदि भावों से 8 प्रकार का परिणमन करता है। जो भी आप चेष्टा कर रहे हो, उस चेष्टा से जो कार्मण वर्गणाएं हैं, जो अभी कर्म रूप से परिणत नहीं हुई हैं, कच्चा माल है। माल कैसा है? वो कच्चा है, सब कार्मण वर्गणाएं हैं, अभी वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि रूप से परिणत नहीं हुई है। लेकिन हमारी शुभ अशुभ चेष्टाओं से जिसका जितना उत्साह होगा, जितनी प्रवृत्ति होगी, मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, जैसी भी प्रवृत्ति होगी उसके अनुरूप जो पुद्गल के परिणाम हैं, अर्थात पुद्गल परिणाम को प्राप्त होगी। पुद्गल का परिणाम क्या होगा? कार्मण वर्गणाओं का परिणाम क्या है? ज्ञानावर्णादि 8 कर्म। तो वो अलग अलग रूप से 8 प्रकार से क्या हो जाएंगे? परिणत हो जाएंगी। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन तो कच्चा माल है, पेट में गया, ठीक है ना। अब उससे क्या क्या होना है? तो रक्त भी बनना है, हड्डी भी बनना है, मज्जा भी बनना है, मांसपेशी भी बनना है, चमड़ी भी बनना है, नसें भी बनना है, मल भी होना है, ठीक है ना। कफ भी होगा, पित्त भी होगा। ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनना है? आपके उसी भोजन से बनना है। तो जैसे वो सारा का सारा जो है डिवाइड हो जाता है, कौन कितने कितने अंश में जाएगा। आपको पता है, एक कर्म भी करते हैं, आयु कर्म को छोड़ दो, एक कर्म कोई सा भी करोगे तो उसका डिवाइडेशन क्या होगा?
सभी में ही थोड़ा 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 क्या हो जाएगा, सब में हो जाएगा। जैसे आपने ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बांधा, ऐसा आपने कोई काम किया, किसी के ज्ञान में विघ्न पहुंचाया, अंतराय पहुंचाया, जैसे भी किया, या श्रुत का अवर्णवाद किया, देव का अवर्णवाद किया, ठीक है ना, तो वो उससे कर्म सबसे ज़्यादा बनेंगे तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा और भी दूसरे कर्मों को भी पुष्ट किया जाएगा, और भी कर्म स्ट्रांग होंगे, दूसरे कर्म भी। जैसे अपन ने भोजन किया तो सबसे ज़्यादा तो मल बनेगा। क्या बनेगा? देखते हैं जैसे अब गन्ने को रस निकालो, रस तो कम निकलता है ना, उसका छिलका ज़्यादा होता है, ऐसे ही सबसे ज़्यादा मल बनेगा। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा बने, कर्म भी ऐसे ही है, सबसे ज़्यादा कर्म किस में जाना है, बाकी थोड़ा 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 सब में चला जाता है। कह रहे हैं भैया तुम्हारी जो चेष्टा है, इस चेष्टा से वह चेष्टा तुम्हारी हेतुभूत होती है, निमित्त बनती है, कारण बनती है। वो योग क्या बनता है? तुम्हारा कारण बनता है, प्रगति प्रदेश के लिए कारण बनता है। चार चीज़ होती है ना बंध के भेद में, प्रगति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये चार चीज़ें होती है। बंध के चार भेद होते हैं, ठीक है। कार्मण वर्गणाओं का आना ये प्रगति है। क्या है? प्रगति मतलब होता है स्वभाव, प्रगति मतलब होता है शील, किस कर्म का क्या स्वभाव है उसी कर्म रूप आना। जैसे ज्ञानावर्णी का स्वभाव है ज्ञान को ढकना, तो उस रूप वर्गणाएं आना। दर्शनावर्णी का स्वभाव है आत्मा के दर्शन गुण को ढांकना, तो वो उस रूप में आना। तो इसलिए पहला बोला है प्रगति। क्या बोला है? प्रगति, कि उस रूप कार्मण वर्गणाओं का आना। किस रूप आना? 8 कर्म आदि रूप, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रूप, उनका आना, ये प्रगति बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रगति बंध। और कितनी संख्या में आना, कितनी संख्या में आना, वो कहलाता है प्रदेश बंध। क्या कहलाता है? प्रदेश बंध। कब तक के लिए आना, कब तक के लिए आना, ये कहलाता है स्थिति बंध। जाते समय अपना क्या फल देना, जब जाने लग जाए तो तुम्हें कितना डैमेज करके जाए, वो जो फल है वो कहलाता है। जैसे ये आत्मा है और आत्मा ये इस प्रकार से कब कपा रही है, ये वाइब्रेशन है, लो वाइब्रेशन और गुड, क्या बोलते हैं, गुड वाइब्रेशन और बैड वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो जब हम अच्छे देव शास्त्र गुरु के प्रति आराधना करते हैं तब भी ये ऐसे से होती है। भक्ति करोगे, आराधना करोगे, तो इस प्रकार से ये आत्मा के प्रदेश जो है बिल्कुल भागते नजर आएंगे। पर उस समय हमारे परिणाम अच्छे होने के कारण वाइब्रेशन जो होती है वो गुड होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब उसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं, वो पॉजिटिव होती है। तो उस समय आने वाले जो ये प्रगति आ रही है, ये क्या आ रही है? ये प्रगति आ रही है। और जितने आ गए वो प्रदेश हो गए, और ये ऐसे हो गए तो क्या हो गया? स्थिति हो गया, ठीक है ना। अब वो जाते समय छूटेंगे तो कैसे छूटेंगे, निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, और निकलेंगे तो इसको क्या दर्द पीड़ा, क्या कर्म, क्या फल सुख आदि जो देना होगा वो देते हुए धीरे 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 करके जैसी निषेक रचना बनी हुई है उसके अनुसार वो जाते समय उतना उतना उतना, जैसे मुझे 1 साल तक एक साथ सुख मिलना है तो उसकी निषेक रचना है, तो वैसे वैसे उदय आएंगे। तो मुझे 1 साल तक मेरा बढ़िया चल रहा, शरीर ठीक चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और अचानक बीच में आया कि वो दूसरा कर्म का अनुभाग उदय में आ गया, तो वहीं पर
और एक ही अनुभाग थोड़ी उदय में चलते रहते हैं, एक साथ न जाने कितने अनुभाग। तो सुख भी चल रहा है, दुख भी चल रहा है, पुण्य भी चल रहा है, पाप भी चल रहा है, एक साथ चल रहा है। और कितने सब प्रकार के पुण्य चल रहे हैं, कितने प्रकार के, कितनी प्रगतियां पाप वाली हैं, कितनी प्रगतियां पुण्य वाली हैं, सबका चल रहा है, हर समय चल रहा है उदय, है कि नहीं? तो कर्म अपने अपने स्वभाव से आना प्रगतिबंध है, कितने आए वो स्थिति प्रदेश बंद है, कब तक के लिए आए अवधि सीमा उनकी स्थिति बंद है, और अनुभाग कितना रस है उसमें, फल देने की शक्ति कितनी है वो अनुभाग। मैंने योग से बांधा होगा तो फल देने की शक्ति नहीं रहेगी, लेकिन मैंने उस योग के साथ साथ अपनी कसाय का उपयोग लगा दिया हो। क्या लगाया हो? अपनी कसाएं भी लगाई होंगी, तो योग और कसाय दोनों के मिलने से बढ़िया बंद होना है। क्या होना है? शुभ भी और अशुभ भी। और उस योग को साधना, अपने आत्मा के प्रदेशों को साधना और अपने उपयोग को साधना, इसका नाम ही साधना है, आराधना है। इसके लिए 4 आराधना हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ये 4 आराधना हैं जो दोनों को संभालेगी। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि अट्ठवियम नाना वर्णादि भावेहिम परिणमदे, वो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि भावों से परिणमा जाते हैं। कौन? कम्मैग वगणागदम, जो कार्मण वर्गणागत जो चीज़ें हैं वो हमारे चेष्टा उत्साह से ये 8 कर्म रूप क्या हो जाते हैं? परिणमन हो जाते हैं, उस रूप बदल जाते हैं। तम खलु जीवनिबद्धम कम्मयज्ञवगणागदम जय्या तय्यादुहोदि जीवो परिणाम भावाणम। और कह रहे हैं, वह कार्मण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब वास्तव में जीव से निबद्ध होता है, उस समय उन अज्ञानादि परिणाम भावों का हेतु कारण जीव होदी होता है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो भी वो ज्ञानावरणादि रूप कर्म परिणत हुए हैं और आत्मा के साथ निबद्ध हो गए हैं, बंध को प्राप्त हो गए हैं, उससे उसके फल से जीव में जो भी अज्ञान आदि भाव पैदा हो रहे हैं वो जीव के ही हैं, पुद्गल के नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र,